हिमाचल प्रदेश की नई होम स्टे नीति को लेकर जिला चंबा के होम स्टे संचालकों ने आपत्तियां जताई हैं। जिला चंबा के होम स्टे संचालकों का कहना है कि सरकार नई होम स्टे नीति के बारे में दोबारा विचार करें। इस नीति के बाद अब लोग होम स्टे का संचालन करवाने से घबराने लगे हैं। उक्त नीति को लेकर होम स्टे संचालकों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय चंबा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय परिसर में बैठक का आयोजन किया। इसमें जिला भर के होम स्टे संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान संचालकों रजत, राजेश, वेद व्यास, रजनीश, बनित, अमित, मोहम्मद रफ़ी, किशोरी लाल, रेणु शर्मा, विकास संत, राम मनोज, करतार सिंह, आशा देवी, सुरेंद्र, मोहम्मद रियाज, मगनदीप सहित नॉट ऑफ मैन संस्था के सदस्यों ने कहा कि नई होम स्टे नीति के संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। इस नीति के अनुसार अब होम स्टे का ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण करवाने के लिए प्रति वर्ष करीब 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इससे पूर्व होम स्टे संचालकों को महज 100 रुपये की पंजीकरण फीस 3 वर्षों के लिए देनी पड़ती थी। वर्तमान नीति के अनुसार 6,000 रुपये पंजीकरण के मुताबिक 3 वर्षों में संचालकों को 18,000 रुपये तक पंजीकरण के लिए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं साड़ा श्रेणी में 18,000 व अर्बन श्रेणी में ये 12,000 रुपये है। संचालकों ने कहा कि जिला चंबा में कई ऐसे होम स्टे हैं जहाँ पर वर्ष भर चंद लोग ही पहुंचते हैं। कई का पंजीकरण होने के बाद से अब तक कोई नहीं आया है, इसलिए होम स्टे को श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें लागू की जा रही हैं, उसको लेकर आपकी तरफ से जो सरकार की हमने अखबारों में पढ़ा कि भी ऐसे हमारे होम स्टे के ऊपर नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उसके विषय में अपने आपस में हमने जितने भी आज आपने देख लिए और जो होम स्टे के मालिक हैं, छोटे मोटे रोजगार जिन्होंने चला रखा था, उनकी हमारी एक मीटिंग हो रही है। और मीटिंग में हमने देखना कि हमें कई चीज़ें ऐसी ऊपर से थोपी जा रही है, जैसे मान लो टैक्स डालते हैं, होम स्टे के ऊपर टैक्स नहीं होता। सरकार की पॉलिसी थी कि होम स्टे हर जगह खुल जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार के उल्टा रोजगार हमारी तरफ से दिया जा रहा है, क्यों जब हमारे ऊपर टैक्स लगेगा या कुछ होगा तो हमारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक हमारा एक रजिस्टर मेंटेन करने की बात है या चेक बुक उसकी बात है, रिसीट बुक की बात है, ऑलरेडी हम मेंटेन करते हैं। हमारी कोई भी चेकिंग होती है, एसडीएम साहब वगैरह आते हैं हमारे होम स्टे पर चेकिंग करके, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके हम सहमत है। अब लेकिन नई नई पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी जा रही है होम स्टे के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ बातें सुनी जाए। हमारी जो भी आज एसोसिएशन की मीटिंग हुई आपस में बैठ के हमारे जितने इकट्ठे हुए जितने भाई लोग, तो हम चाहते हैं कि ये सारा विचार विमर्श करके हम कुछ हमारी शर्तें मान जाएं, कुछ वो माने जो सरकार के लिए हम भी, क्योंकि इसी सरकार के हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी आज एक मेमोरेंडम हो सकता है हम सभी भेजें कि भाई इस साहब की जो शर्तें वो हमारे को ना सौंपी जाए, क्योंकि इतना बड़े बड़े काम तो है, कारोबार तो है नहीं। जैसे मैक्सिमम हमारे जो लोग आते हैं बाहर से, वो मैक्सिमम डलहौजी तक ही आते, डलहौजी तक सीन में, तो डलहौजी से ऊपर तो होटल भी हमारे चंबा में पैकअप नहीं होते। तो हमारे होम स्टे में तो कोई भी आदमी इस तरह से बैठता नहीं, बड़ी मुश्किल से। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो कई बार तो मेरा जो बंदा रखा है उसको मेरा अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो फायदा क्या, अगर टैक्स हम 10-12 हज़ार रुपये जो भी थोपा, देखना हमें क्या क्या शर्तें आज सारी सलाह मशवरा करके ये साइड होगा। सरकार से मेरी अनुरोध रहेगा कि हमारी को भी सुना जाए, हमारी भी शर्तों को देखा जाए। थैंक यू। मोहम्मद रफ़ी होम स्टे की तरफ से साउथ वैली। हमारा ये बोलना है कि जो शर्तें सरकार की तरफ से जो लगाई गई हैं, तो वो शर्तें सरकार को देख के लगानी चाहिए थी कि हमें इनकम कितनी हो रही है। हमारे होम स्टे में तो अभी लोग भी नहीं आ रहे हैं, और हमें ऊपर से वो शर्तें लगा देंगे तो हम कहाँ से टैक्स देंगे। तो सरकार को जो है, ये जैसे हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, हमारे डिस्कस होगी तो उसके ऊपर क्या चर्चा होती है हम भी भेजेंगे। बट हम तो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास आ ही नहीं रहे और हम देंगे कहाँ से। पहले ही हमारे होम स्टे जो खाली पड़े हुए हैं। भोजपत्रा नाम से होम स्टे रन करता हूँ। जिस हिसाब से मैंने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि नई पॉलिसी, नए रूल होम स्टे के लिए बन रहे हैं, तो आज अपने साथियों के साथ हमने डिस्कशन की। मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ होम स्टे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने चलता है, बाकी तो बर्फ़ से पैक रहता है। और उस वजह से सरकार का ऐसा आ रहा है कि उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। पानी और मीटर का उसको भी कमर्शलाइज किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ तो हम तो सिर्फ 5-6 महीने होम स्टे चलाते हैं। जब सास पास खुलता है तभी टूरिस्ट पांगी में पहुँचता है। तो इसलिए हम सभी से चर्चा कर रहे हैं, सभी साथियों से चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को कुछ नियम बदलने होंगे। थैंक यू। नमस्ते जी, हम सलूनी के होम स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये सरकार की ये नियम कुछ बदलाव आए हैं इसमें,
तो सरकार की एक पॉलिसी है एग्रीकल्चर की, एक टेक्निकल पॉइंट बताना चाहूँगा। एग्रीकल्चर में जितनी भी कमोडिटी है उसमें 0% GST लगता है और सरकार उसमें असिस्टेंस भी देती है। तो हमारे जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं इसमें लैंड होल्डिंग भी बहुत कम है और लोगों की खेती से भी आजीविका कम होती है। तो इसी में रोजगार के साधन को बढ़ाने के लिए होम स्टे का कंसेप्ट लाया गया था, ताकि इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और भी इनकम आए। इसमें क्या है, अगर सरकार हमें रजिस्ट्रेशन पे इतना ज़्यादा चार्जेस लगा रही है और उसके बाद जो है इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर पा रही है, हमारे गांव के लोग तो अपना एक नॉर्मल राशन कार्ड बनाने के लिए, अल्पसंख्यक कार्ड बनाने के लिए उसमें इतना टाइम लग जाता, तो इतने वाले टाइम टेक्निकलिटी पहली बात समझ नहीं आएगी उनको, और इतना पैसा निकाल पाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए कि वो जो हमारा एक टेक्निकल पॉइंट एक ही है कि वो 0% GST अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी पे लगता है, तो ये तो हम छोटे छोटे घरों से अपना काम कर रहे हैं, तो हम पे इतना जो है मॉनेटरी बर्डन ना आए। यही हमारी सरकार से आशा है कि वो एटलीस्ट चंबा जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से पॉलिसी बनाए। शिमला के लिए अच्छा है, कुल्लू मनाली के लिए अच्छा, लेकिन चंबा जो है अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। थैंक यू। और मैं H2O होम स्टे से हूँ, और मेरी तो यही है, हम सब इसी चर्चा पे थे कि नई होम स्टे जो पॉलिसी आई है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मुझे जो अभी तक समझ आया है कि सरकार ने ये पॉलिसी जो चलाई थी होम स्टे की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक तरह से रोजगार से जोड़ना था, लेकिन इतनी सारी शर्तें जोड़ दी हैं। बड़ी मुश्किल से बहनें जो है वो आगे आई थी कि हम कुछ करेंगे, कुछ टूरिज़्म को लेके कुछ करेंगे, लेकिन जो शर्तें हैं वो तो होटल जैसी शर्तें जो गवर्नमेंट ने डाल दी हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है वो पीछे ही हटेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये महिला उद्यमियों के लिए ज़्यादा लाभान्वित नहीं करेगी उनको। तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि चंबा जो अपने आप में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ऐसी शर्तें जो लागू करना है ये बहुत मुश्किल होगा। बड़ी मुश्किल से लोग जो है टूरिज़्म की ओर आना शुरू हुए थे, महिलाएं कन्विंस हुई थी कि हमें कुछ रोज़गार के अवसर मिलेंगे, लेकिन ये जो नए रूल हैं इससे महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगी सरकार से मेरी अपील है कि इस डॉक्यूमेंट को, इस पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव किया जाए, स्पेशली चंबा के कंटेक्स्ट में। चलो एक एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शिमला या मनाली के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ की टूरिज़्म की संभावनाओं को देखते हुए हमें जो है टैक्स में या जो भी रियायतें हैं जो पहले पॉलिसी में था, काफ़ी कुछ वही इम्प्लीमेंट किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं सलूनी क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखिए, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जो हमारा होम स्टे है वो मतलब घर में ही है, जो घर के 2 कमरे हमने होम स्टे किए हुए हैं। तो हमारे पास अभी गेस्ट ही इतने नहीं आए हैं कि हम ये इतना नहीं दे पाएंगे इतना टैक्स जो सरकार कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके एक बार रिवाइज़ किया जाना चाहिए ताकि हम लोगों को सहूलियत मिल सके। जी धन्यवाद।